आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौधरी से आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस तरीके से धुरवा के क्षेत्र में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा रहा था, लगभग वहां पे भवन का जो निर्माण है वो 90% हो चुका है, लेकिन अभी तक लाभुक वहां पे रहना नहीं स्टार्ट किए हैं। और जिससे पहले ही वहां पे कई तरह के हादसों की खबर आ रही है। अभी हाल ही में एक हादसे की खबर आई थी जिसमें 8 मंजिले भवन का एक तरफा हिस्सा गिर गया है, जिसमें किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन वो घर अभी लाभुकों के रहने के लायक सही है या नहीं, इस बात की नगर निगम को बिल्कुल अच्छे से जांच करनी चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के आप यहाँ पे देखिए कि वहाँ जो लाभुक जिन्हें घर वो अलॉट हुआ है, वो लोग यहाँ पे हाथों में बैनर्स लेकर के यहाँ पे धरने के लिए आए हुए हैं और उनकी कुछ मांगे। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या कुछ मांगे। आप लोग लाभुक है, आप लोग को वहाँ पे घर मिला है, लेकिन किस बात को लेकर आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? मैम, हम लोग को वहाँ पे घर मिला था। घर हम लोग ने इसलिए करके लिया था कि प्रधानमंत्री का जब ये घर अलॉट हुआ था तो हम लोग को ये बताया गया था कि जैसे आप रेंट दे के घर पे रह रहे हैं, वैसे प्रधानमंत्री की तरफ से आपको सस्ता आवास दिया जाएगा, जहाँ आपको महीना रेंट देना है और आपका घर अपना हो जाएगा कुछ सालों के बाद। हम लोग इसी आश्वासन पे घर लिए, लेकिन जब ये घर का आवंटन हम लोग को हुआ तो आवंटन के बाद बताया गया कि जो 6,79,000 यानी 6,80,000 की राशि है वो हमको 1,63,500 के एक किस्त में एक करके 4 बार में देनी है। अब एक गरीब आदमी जो 2,500-3 हज़ार के मकान में रह रहा है रेंट पे, वो 1 लाख में एक बार में 1.5 लाख 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? इस बात का जब बात हुआ, यहाँ बात रखा गया तो ये लोग बोले कि बैंक से आसान किस्तों में लोन होगा। अब जब प्रधानमंत्री योजना है तो सारे बैंक से इसका लोन मिलना चाहिए था, लेकिन ये सरकार की मिलीभगत है, नगर निगम की मिलीभगत है और बैंकों का मिलीभगत है कि इन्होंने केवल केनरा बैंक को इसके लिए ऑथोराइज किया और केनरा बैंक लोन देने में अपनी पूरी तरह से मनमानी कर रहा है। मनमानी इस तरह से कर रहा है कि ये लोन पास करने के पहले जिसके नाम से लोन लेना है, जिसके नाम से लोन लेना है। कितने पैसे दे चुके हैं अभी तक? अभी तक हम इसको 6 पूरा 6,79,000 रुपए दे चुके हैं बैंक के माध्यम से। अब क्या मांग है आपकी सरकार से और नगर निगम से? नगर निगम से हमें अभी हो रहा है कि पहले भी हम आश्वासित थे, हम लोग घर देखने नहीं जाने दिया जाता, लेकिन जो हमें प्रधानमंत्री पे भरोसा था कि उनकी निगरानी में काम हो रहा है तो काम अच्छा होगा। लेकिन अभी पिछले 10 तारीख को रात के 12 बजे एक बिल्डिंग का एक पूरा तल्ला गिर गया। एक तल्ला नहीं कहिए, 8 तल्ला एक भाग लिफ्ट का पूरा गिर गया है। तो जब अभी हम लोग रहना शुरू नहीं किए हैं और बिल्डिंग ये धराशायी होना शुरू हो गया है, तो जब हम रहना शुरू करेंगे तब क्या होगा? हमारे जान माल की क्षति का सवाल है। तो हम नगर निगम से ये मांग करने आए थे कि ये जो यहाँ जांच जो गिरा है इसकी पूरी पारदर्शिता पूर्वक जांच होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट हमको मिलना चाहिए। नगर निगम का कहना है कि हम इस विषय में कुछ नहीं जानते, वहाँ ये घटना घटी ही नहीं है, बिल्डिंग गिरा ही नहीं है, ये घटना गिरवा ही नहीं है। पहले तो बोले घटना हुआ ही नहीं है, फिर बोलते हैं ये हम लोगों ने गिराया, अपने से नहीं गिरा है। तो गुणवत्तापूर्ण जानकारी नहीं मिल रही है। हम लोगों का कहना है कि अगर आप सही घर नहीं दे सकते हैं तो हम लोगों का जो पसीने का 1-1 रुपए का जमा करके जो हम लोग पैसा जमा किए हैं वो पैसा पूरा का पूरा वापस कर दिया जाए, लेकिन निगम इस पे भी तैयार नहीं है। आप लोगों को अगर रिपोर्ट नहीं मिलते तो क्या आप लोग अपने उस घर को छोड़ देंगे? हाँ, बिल्कुल छोड़ेंगे और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का पैसा वापस मिल जाए। पैसा रिटर्न करने में निगम क्या कुछ शर्तें रख रहा है? पैसा वापस करने का वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट में हम लोग का पूरा लिखा हुआ है कि पैसा वापस नहीं होगा, लेकिन उसमें तो ये भी लिखा हुआ था ना, घर मजबूत रहेगा। घर की गुणवत्ता जांच के लिए आप लोगों ने नहीं कहा है? बोला गया है, वो लोग अभी तक हमारे इस पर कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। बस हम लोगों ने पेपर में ही पढ़ा था कि IIT चेन्नई जो है के द्वारा इसका जांच किया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे इस बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला है। जिस तरीके से यहाँ पे जो लाभुक हैं उन लाभुकों का कहना है कि या तो गुणवत्तापूर्वक पूरी तरीके से जांच करवाई जाए या तो फिर इनके जो किस्त के जो पैसे हैं उन्हें वापस किया जाए। क्या मतलब अगर पैसे नहीं मिलते हैं, गुणवत्तापूर्वक जांच नहीं होती है, तो आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे? हम लोग को बस पैसा वापस चाहिए, नहीं तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक हम लोग 4 महीना से केनरा बैंक दौड़ रहे हैं तब तक नहीं दे रहा था लोन। 10 दिन 5 दिन बोल रहा था। जिस दिन घर गिरा दूसरा दिन कॉल आया है कि आपका लोन हो गया, आके ले जाइए। अभी बताइए कि जब घर गिर गया तो लोन मिल रहा है, जब घर नहीं गिरा था तब तक बोल रहे थे 4 दिन में भेज रहे हैं, 10 दिन में आइए, 5 दिन में आइए। तो इसलिए हम लोग को ऐसा घर नहीं चाहिए। लोन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है आप लोगों की? हाँ, पूरी हो चुकी है। बस बोले हैं सिर्फ आके साइन कीजिए, अमाउंट ले जाइए, इसलिए हम लोग जा नहीं रहे हैं। हम लोगों ने टाइम अब आप लोग को लोन भी नहीं चाहिए और घर भी नहीं चाहिए? नहीं, घर तो अगर नहीं, सही घर होगा तो चाहिए, उसकी पूरी तरह से जांच होगा तो हम लोग को चाहिए। देखिए हम लोग को घर घुस के देखने ही नहीं दे रहे हैं। जितना बार जा रहे हैं वापस सिर्फ जो एक सैंपल दिखाए हैं
अब सैंपल दिखा के आगे क्या काम कर रहे हैं ये तो हम लोग को नहीं पता है, तो उस पर हम लोग कैसे मानेंगे कि आगे वो क्या काम कर रहे हैं, किस बेस पे काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को जांच चाहिए। यहाँ जितने भी लाभुक हैं उनकी नगर निगम के द्वारा उनकी मांग है नगर निगम से कि उन्हें गुणवत्तापूर्वक जांच करके एक रिपोर्ट सौंपी जाए, उसके बाद ही वो लोग उस घर में जाकर के शिफ्ट करेंगे। अन्यथा उनकी जो ऋण के पैसे हैं या फिर उन्होंने जो अपनी मेहनत की कमाई अभी तक नगर निगम को दे चुके हैं वो सारे पैसे उन्हें वापस कर दिए जाए, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री पे भरोसा करके इन्होंने घर के लिए हाँ किया था उससे लेकर के उन्हें कहीं ना कहीं निराशा हासिल हो रही है। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।